नमस्कार, मैं आशीष शर्मा, राजनीति 24 से। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। पाकिस्तान से आई गीता को उसके घर पहुंचाने के लिए अब इंदौर पुलिस भी मदद के लिए सामने आ गई है। पुलिस ने गीता को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है। पुलिस इसके साथ ही गीता सॉफ्टवेयर के सहारे गीता की तस्वीर से उसके बचपन की तस्वीर बनाने की कोशिश की है, जिससे कि गीता को पहचानने में आसानी हो जाए। अब पुलिस सोशल मीडिया का सहारा लेकर गीता के परिजनों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। हाल ही में हमसे आनंद सर्विस सोसाइटी से श्री ज्ञानेंद्र पुरोहित जी और श्रीमती मोनिका पुरोहित जी ने संपर्क किया कि गीता अब उनके साथ है और गीता ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसके आधार पर उसकी जो ओरिजिन है उसको पता किया जा सकता है। तो गीता को आप लेकर के यहाँ आए। डीआईजी सर ने बताया कि एक बार आमने सामने बात करने से ही चीज़ें ठीक हो पाएंगी। तो एसपी सर के सामने एसपी श्री सूरज वर्मा सर, मैं और गीता और पुरोहित जी वगैरह सब कोई साथ में बैठे। तो जब बातें आई तो गीता ने कुछ चीज़ें बताई हैं जिसके आधार पर हमने दूसरे स्टेट्स में भी बात की हैं। गीता का विशेष इंटरेस्ट झारखंड और बिहार को लेकर के है। तो हमने वहाँ की पुलिस से भी संपर्क किया है, आरपीएफ से भी संपर्क किया है, क्योंकि गीता जो जगह बताती हैं वो उनको ऐसा याद आता है कि वो रेलवे स्टेशन था उनके घर के पास और मंदिर था देवी जी का, जहाँ पर स्नान करने के बाद या हाथ पैर धोने के बाद ही दर्शन पूजा होती थी। तो इस तरह की जगहें कौन सी हो सकती हैं। और घर में खेती होती थी धान की, नारियल की, मूंगफली की और गन्ने की। तो ये कौन से इलाके हैं जहाँ इन चारों तरह की चीज़ों की खेती होती है। और ये सब चीज़ें हमने शेयर की हैं दूसरे स्टेट्स में। और आरपीएफ से शेयर किया है कि जो रेलवे स्टेशन जिस तरह का ये बताती हैं उस तरह का रेलवे स्टेशन उस ट्रैक पर है क्या। बहुत छोटा रेलवे स्टेशन बताती हैं और पढ़ना लिखना भले ही नहीं जानती थी, लेकिन वो जो लिपि है उसको देख करके ये बताती हैं कि हिंदी और इंग्लिश दो ही भाषाओं में नाम लिखा हुआ था। तो उससे एक ये बात हो सकती है कि वो किसी बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट में रही हों। खान पीन का जो आदत है उनकी, डेली रूटीन का जो खाना था घर का, वो साउथ इंडिया की तरफ इंगित करता है, क्योंकि उसमें इडली, डोसा, सांभर की चीज़ें बताती हैं। और त्यौहार वगैरह भी वो सारे वही बताती हैं जो नॉर्मल इंडियन त्यौहार हैं। ड्रेसेस में, बचपन की ड्रेस में वो पट्टू पावड़ा जो साउथ इंडिया में पहनी जाने वाली सिल्क की ड्रेस होती है, बच्चे जो घाघरा चोली जैसा पहनते हैं उस तरह की ड्रेस बताती हैं। और इनके 5 भाई बहन ये टोटल थे और ये सबसे छोटी थी, ऐसा इन्होंने बताया है। पिता से इनका चेहरा मिलता जुलता है और पिता कोकोनट का व्यवसाय करते थे और धान की खेती इनके यहाँ थी, इस तरह का इन्होंने बताया। स्कूल में ये नॉर्मल स्कूल में गई हैं, बहुत छोटी थी तब, संभवतः 8 से 10 साल की उम्र रही होगी जब से ये मिसिंग हैं। तो स्मृति बहुत धुंधली है, कुछ चीज़ें इनको याद आती हैं। तो हम वो पूछ करके और ऑनलाइन चित्र दिखा करके, कि क्योंकि उसकी भाषा को समझ पाना भी थोड़ा कठिन है, तो ऑनलाइन चित्र दिखा करके उससे कंफर्मेशन लेते हैं ताकि उस चीज़ को वहाँ लॉक किया जाए और फिर आगे अगली चीज़ देखी जाए। तो इस तरह प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, अभी तक कहाँ के चित्र दिखाती है और कहीं एक दो जगहों के चित्र इन्हें कंफर्म करें कि ये हो सकता है, ये शहर हो सकता है। अभी हमने उसको धान के खेत को बहुत जल्दी रिकग्नाइज़ करती है और जैसा उसको लगता है कि बस इस खेत के आसपास ही घर कहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे धान के खेत और उसमें स्ट्रीट व्यू लेकर के हमने प्रयास किया आसपास दिखाने का। पर भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसमें किसी भी धान के खेत को देखें तो सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों। धान के साथ शुगर केन की खेती देखें तो तमिलनाडु में भी होती है और बिहार में भी होती है। उसके घर का कल्चर एकदम स्पष्ट इंगित करता है कि वो साउथ से रिलेटेड है, लेकिन जो उसकी मना इच्छा होती है, जो उसकी मन से इच्छा होती है, वो मैप में बिहार और झारखंड को इंगित करती है। और वहाँ से उसका कहना है एक मैटरनिटी होम भी था। तो हमने कुछ मैटरनिटी होम जो रांची में, झारखंड में है, उनके फ़ोटोज़ दिखाए। तो एग्जैक्ट अभी किसी भी चीज़ पर कंफर्म नहीं बता पाए कि यही था। जो हम चित्र दिखाते हैं उसमें कुछ कमी बताती है कि अभी इसमें ये नहीं है। जैसे टेंपल दिखाया तो टेंपल में शिखर नहीं था, क्योंकि साउथ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के टेंपल्स के शिखर अलग हैं, तो वो शिखर डिफरेंट बताती हैं कि ऐसा नहीं था। किसी का एंट्रेंस डिफरेंट बताती है कि ऐसा एंट्रेंस नहीं था। तो अभी हम सर्चिंग की प्रोसेस में हैं। बाल बढ़ने के बता रही, बाल बचपन में काफी जी बड़े हुए थे। जी
तो कहाँ की महिलाओं के इस तरह के बाल रहते हैं और किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले में? जैसा हम समझ पा रहे हैं कि उसकी दाहिनी ओर की नाक में छेद है, जो नोज़ पिन के लिए छेद होता है। तो प्रायः तमिलनाडु की स्त्रियों के दाहिनी नाक में छेद किए जाते हैं और रेस्ट ऑफ द इंडिया में लेफ़्ट साइड में छेद होता है। इससे लगता है कि तमिलनाडु भी हो सकता है। और मदर इनकी गजरा लगाती थी रोज़ में, ऐसा ये बताती हैं। और अभी इनका हमने फेस ऐप के ज़रिए बचपन का फ़ोटो बनाया, प्रयास किया कि कुछ मिलता जुलता फ़ोटो हो। तो उसे देखकर कहती हैं कि मेरे बाल बचपन में बहुत लंबे होते थे, और तो शायद अब लंबे बाल साउथ में होते हैं, और जिस तरह का जो स्ट्रक्चर, वेवी स्ट्रक्चर है उनके बालों का, उससे संभावना होती है कि साउथ के हो सकते हैं। पुलिस से अन्य राज्यों की पुलिस से जिन राज्यों का ये जिक्र कर रही है उनकी पुलिस से संपर्क किया गया उस समय के गुमशुदा बच्चों की जानकारी मिली? हम इसको नेशनल डेटाबेस से भी सर्च करवा रहे हैं और इसके डिटेल्स अभी बना रहे हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हम तैयार कर रहे हैं और उसके बाद सभी स्टेट से कांटेक्ट किया जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही, और खबरों के लिए जुड़े रहिए राजनीति 24 के साथ।